देन नेक्स्ट हमारे पास जो कार्सिनोमा है, इट इज़ ए फॉलिकुलर कार्सिनोमा। इससे पहले हम लोगों ने पेपिलरी कार्सिनोमा को डिस्कस किया था। तो पेपिलरी कार्सिनोमा की म्यूटेशन मैंने आपको बता दी थी, RET-PTC जीन और BRAF में। और फॉलिकुलर कार्सिनोमास के 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस थी, कुछ गेन म्यूटेशंस थी और कुछ लॉस म्यूटेशंस थी और कुछ में हमारे पास ट्रांसलोकेशन थी। ठीक है, तो गेन इन फंक्शन म्यूटेशन हमारे पास RAS और PI3K पाथवे में होती है और लॉस फंक्शन म्यूटेशन P10 में होती है, विच इज़ ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो बेसिकली इन म्यूटेशंस का मकसद क्या है, ताकि प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो। तो जो प्रोलिफरेशन को रोकने वाले जीन्स हैं उन वो लॉस हो जाते हैं और जो प्रोलिफरेशन प्रमोट करने वाले जीन्स हैं वो उनके अंदर गेन इन म्यूटेशंस होती हैं। ट्रांसलोकेशन के रिज़ल्ट में एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है PAX8 एंड PPARG। ये अल्टीमेटली ट्रांसलोकेशन को प्रोमोट करते हैं। दीज कार्सिनोमास आर 5 to 15% और ये ओल्ड एज में होते हैं। अब पेपिलरी कार्सिनोमा से आप इनको डिफ्रेंशिएट करते जाओ साथ साथ कि पेपिलरी कार्सिनोमास 85% थे, ये 15% है। वो यंग एज में थे, ये हमारे पास ओल्ड एज में है। ठीक है, उनके अंदर पेपिलास थे ग्रॉस पे, इसके अंदर ग्रॉस पे हमारे पास नोड्यूल्स हैं। पेपिलास दे आर अटैच्ड बाय स्टॉक, लेकिन नोड्यूल्स के अंदर कोई स्टॉक नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपको नोड्यूल्स मिल रहे हैं, इनके अंदर कोई स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर आप पेपिलास देखो तो ये देखो इनके अंदर स्टॉक है। ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। दूसरा, ये फॉलिकुलर नाम से पता लग रहा है कि इनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं विच आर फिल्ड विद कोलॉइड। तो इनके अंदर जो बेसिकली हम लोगों को कट सेक्शन पे हमें फॉलिकल्स मिलते हैं, फॉलिकल्स के अंदर कोलॉइड होता है, तो उसी वजह से हम इनको फॉलिकुलर कार्सिनोमास भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके अंदर नोड्यूल्स जो होते हैं दे आर आइदर वेल सर्कमस्क्राइब्ड और इनफिल्ट्रेटिव। आपने फॉलिकुलर कार्सिनोमास में 2 बातें याद रखनी है कि फॉलिकुलर कार्सिनोमास या तो अर्ली स्टेजेस पे होते हैं मीन्स के दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड और मिनिमली इन्वेसिव या एक्सटेंसिव इन्वेसिव। तो इस बुक के अंदर इनकी 2 क्लासिफिकेशंस हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमास की। या तो ये हमारे पास मिनिमल इन्वेसिव होंगे, ठीक है, जो मिनिमल इन्वेसिव कैंसर्स हैं वो एडिनोमा से रिजेंबल करते हैं, और या तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्वेजन होगी इनके अंदर। तो एक्सटेंसिव इन्वेसिव कैंसर्स बेसिकली ये असल फॉलिकुलर कार्सिनोमास हैं। मिनिमल इन्वेसिव के अंदर आपको नाम से जिस तरह ये फॉलिकुलर कैंसर्स हैं, तो इनके अंदर मिनिमल इन्वेसिव में आपको फॉलिकल्स मिलते हैं। ठीक है, आइदर फॉलिकल्स प्लस कोलॉइड दोनों चीज़ें मिलेगी या फिर शीट्स ऑफ सेल्स मिलेंगे। इनके अंदर कोई भी कोलॉइड नहीं होगा, मींस कि इस तरह से ये हमारे पास ग्लैंड है, आइदर इट हैज़ फॉलिकल्स और इन फॉलिकल्स के अंदर कोलॉइड भी पड़ा होगा, या इस तरह से शीट्स ऑफ सेल्स होंगे विद नो कोलॉइड। तो हमें ग्रॉस पे ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, जो एक्सटेंसिव इन्वेसिव है वो हमारे पास पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनके अंदर कोई भी हमारे पास फॉलिकल्स नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर फॉलिकल्स नहीं होते और इनके अंदर माइटोसिस रेट इज़ वेरी हाई, जबकि मिनिमल इन्वेसिव में माइटोसिस रेट इज़ लो। ठीक है, इसीलिए ये कुछ हद तक डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनके जो हमें क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल पे हम लोगों को इसमें बेसिकली नोड्यूल्स मिलते हैं, बट दे आर वेरी स्लोली एनलार्जिंग, वेरी स्लो ग्रोथ इनकी होती है। इन नोड्यूल्स की बहुत स्लो ग्रोथ होती है, इस वजह से ये इतनी साइन सिम्टम्स कॉज नहीं करते। आपको पता है कि ये हमारे पास नेक है, ठीक है, इस नेक में यहाँ पे इस तरह से करके बायलोब थायराइड होता है, और ये सॉरी मैंने बाहर को बना दिए, ये नेक के अंदर ही होता है। अभी पीछे इसके लेरेंक्स पड़ा होता है, ठीक है, ये लेरेंक्स के आगे है, और उसके पीछे हमारे पास एसोफेगस होता है। ठीक है, तो जब भी ये ग्लैंड एनलार्ज होता है नोड्यूल्स बनते हैं, और वो नोड्यूल्स एनलार्ज होते हैं तो आपको पता है कि आगे पीछे वाली साइड पे हमारे पास पहले विंड पाइप आता है, उसके बाद हमारे पास एसोफेगस आता है, ये इन दोनों को कंप्रेस करता है। ठीक है, अगर तो ट्यूमर बहुत रैपिडली ग्रो करे तो ऐसा होता है, लेकिन ये वाला जो ट्यूमर है इट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर,
तो इसीलिए इसके अंदर जो विंड पाइप या फूड पाइप से रिलेटेड जो साइंस सिम्टम्स हैं वो इतने सीवियर नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए इनके ये वाले साइन सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होते। लेकिन एक पेपिलरी कार्सिनोमा में आपको ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि उनके अंदर भी नोड्यूल्स होते हैं बट दे आर रैपिडली ग्रोइंग, इसलिए उनके अंदर विंड पाइप से रिलेटेड हमारे पास हॉर्सनेस और मीन्स की आवाज़ भारी हो जाती है और डिस्निया होता है, जबकि फूड पाइप से रिलेटेड उनके अंदर डिस्फेजिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो फॉलिकुलर कैंसर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आइदर दे आर मिनिमल इन्वेजिव विच आर नियरली डिफरेंशिएटेड, और या फिर एक्सटेंसिव इन्वेजिव होते हैं विच आर पुअर डिफरेंशिएटेड। तो अगर तो फॉलिकुलर कैंसर्स मिनिमल इन्वेजिव हैं तो उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होगा, और अगर एक्सटेंसिव इन्वेजिव हैं तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर होगा। अब इन ट्यूमर्स के अंदर हमने अगर रीअक्रेंस चेक करनी हो कि ये कहीं दोबारा तो नहीं हो रहे, तो रीअक्रेंस हम लोग थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है उसके थ्रू चेक करते हैं। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि फॉलिकुलर कैंसर्स की रीअक्रेंस को हम कैसे चेक करते हैं। अब आप ज़रा बुक से इसको देख लो कि बुक से इसके अंदर हिस्टोलॉजी पे दे आर आइदर मिनिमल इन्वेजिव, ये सारा मिनिमल इन्वेजिव के पॉइंट्स बताए हुए हैं कि या तो इनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं विद कोलॉइड, या फिर नेस्ट या फिर सेल्स होते हैं विदाउट कोलॉइड। इसके अलावा मिनिमल इन्वेजिव में हर्टल सेल्स और स्पेसिफिक न्यूक्लियर फीचर्स होते हैं। ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियर फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं न्यूक्लियस में, कि इनके क्लियर न्यूक्लियाई होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ग्रोव्स होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा। जिस तरह पेपिलरी कार्सिनोमास के अंदर ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियाई थे, उस तरह से फॉलिकुलर कार्सिनोमास के अंदर न्यूक्लियर ग्रूव्स हैं और इसके अलावा क्लियर न्यूक्लियाई हैं। और जो वाइडली इन्वेजिव कैंसर्स हैं उनके अंदर माइटोसिस रेट इज़ वेरी हाई एंड डिफरेंशिएशन इज़ वेरी पुअर। इनके अंदर नोड्यूल्स होते हैं एंड दीज नोड्यूल्स बेसिकली दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग, और इसके अलावा इनका ये ज़्यादातर ब्लड के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि एनाप्लास्टिक और फॉलिकुलर ब्लड के थ्रू स्प्रेड होते हैं और पेपिलरी कार्सिनोमास लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। और इनकी रीअक्रेंस रेट को हम थायरोग्लोबुलिन के साथ चेक करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, अब इसका कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, थायरोडेक्टमी, इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन वगैरह, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप उतना ही कर लो जितना बताया है तो वो भी काफ़ी है। देन थर्ड टाइप इज़ अनडिफरेंशिएटेड और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास। एनाप्लास्टिक नाम से पता चल रहा है कि दे आर हाईली अनडिफरेंशिएटेड। ये लेस दैन 5% होते हैं बट दे आर वेरी एग्रेसिव। इनके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, या तो जॉइंट सेल्स होते हैं या स्पिंडल सेल्स, या फिर मिक्स्ड जॉइंट एंड स्पिंडल सेल्स मिक्स होते हैं। इनके अंदर जो नोड्यूल्स बनते हैं ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग नोड्यूल्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो पीछे वेंट पाइप और फूड पाइप पड़ा हुआ है उनकी कंप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। डिस्फेजिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फूड पाइप, और डिस्निया और कफ ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ वेंट पाइप। इसके अलावा इनके अंदर भी ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब देन लास्ट कैटेगरी इज़ मेडलरी कार्सिनोमा। मेडलरी कार्सिनोमा के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेडलरी कार्सिनोमास हैं, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि जो मेडलरी कार्सिनोमास होते हैं ये हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल से अराइज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लैंड है, ठीक है, ये बाइलोब ग्लैंड है और ये इनके दरमियान इस्थिमस है। इस ग्लैंड के अंदर कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इन पैराफॉलिकुलर सेल्स से मेडलरी कार्सिनोमास अराइज करते हैं। आपको पता है कि ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं इनको हम सी सेल्स भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं बिकॉज ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेडलरी कार्सिनोमास हैं उनके अंदर बेसिकली जो ऑन्कोजीन है, रैट ऑन्कोजीन है, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ए प्रोटो ऑन्कोजीन। तो जब म्यूटेशन होती है तो आपको पता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल है, जब म्यूटेशन हो जाएगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू
ऑन्कोजीन, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती है एंड अल्टीमेटली सी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। सी सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब सी सेल्स, ये कैल्सिटोनिन का नॉर्मल फंक्शन क्या, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, मीन्स के कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करता है, ठीक है। अब जब भी ये सी सेल्स की हाइपरट्रॉफी होगी तो ना सिर्फ उसमें कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा बल्कि वहाँ से ACTH भी प्रोड्यूस होगा, वहाँ से VIP हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा और इसके अलावा वहाँ से सीरोटोनिन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कैल्शियम, नो डाउट इससे कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम नहीं करता, बिकॉज जब भी ये कम करने की कोशिश करेगा तो एक और हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो वापस आके कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, इसलिए इन दोनों के अंदर बैलेंस मेंटेन रहेगा। लेकिन ज़्यादातर साइंस एंड सिम्टम्स ACTH की वजह से आती हैं। ACTH हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। तो ACTH क्या कॉज करता है, कुशिंग सिंड्रोम। VIP इट कॉजेस डायरिया। तो ज़्यादातर साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के होते हैं, विच आर यूजुअली कुशिंग सिंड्रोम बिकॉज ऑफ ACTH डायरिया ड्यू टू VIP, ठीक है। इनके अंदर जो बायोमार्कर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर इज़ कैल्सिटोनिन। तो इन कैंसर्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर है वो कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है। अब हम इनको बुक से देख लेते हैं। तो जो मिडलरी कैंसर्स हैं बेसिकली दे आर लेस दैन 5%, 40 to 50 एज में होते हैं एंड दे आर न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर्स विच अराइज फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स। और ये हमारे पास कैल्सिटोनिन क्रिएट करते हैं, सीरोटोनिन, ACTH, वेजो एक्टिव पॉलीपेप्टाइड। इनके अंदर RET प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। और ये इनकी एज बताई हुई है। अब जो मिडलरी कार्सिनोमास हैं इनके अंदर नोड्यूल्स बनते हैं। या तो ये कैंसर स्पोरेडिक हो सकते हैं, अगर स्पोरेडिक हुए तो उनके अंदर सिंगल नोड्यूल बनेगा, अगर फेमिलियल हुए तो उनके अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स बनेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे इनके अंदर हमारे पास ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे इनके अंदर हमें पोलीगोनल सेल्स मिलते हैं, आइदर दे आर एनाप्लास्टिक, अमाइलॉइड डिपॉजिट्स मिलते हैं और कैल्सिटोनिन मिलता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड डेंस ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। ये हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें ये वाले पोलीगोनल सेल्स बहुत सारे मिलते हैं। इन सेल्स के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है, कैल्सिटोनिन मिलता है, ठीक है। और इसी कैल्सिटोनिन से हमारे पास क्या बनते हैं, अमाइलॉइड डिपॉजिट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो हमें मिलते हैं। तो अब इन चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे हम लोगों को क्या चीज़ मिलती है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स मिलते हैं विच आर पोलीगोनल सेल्स। इन सेल्स के अंदर कैल्सिटोनिन होता है और ये कैल्सिटोनिन एग्रीगेट्स बना के अमाइलॉइड डिपॉजिट्स बनाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि वो कैल्सिटोनिन है, बट कैल्सिटोनिन सेल के अंदर यूँ ग्रैन्यूल्स के अंदर पैक पड़ा होता है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर ये चीज़ मिलती है। इनके जो बायोमार्कर्स हैं वो मैंने आपको पहले बताया, कैल्सिटोनिन और एक कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। तो ये इसके दो बायोमार्कर्स हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। और इनके जो साइन सिम्टम्स हैं, बिकॉज नोड्यूल्स बनते हैं, तो हमारे पास एक तो इसके अंदर नोड्यूल्स मिलेंगे, दूसरा इनके अंदर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स की साइन सिम्टम्स होंगे और डिस्फेजिया और हार्सनेस होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास है ना पेपिलरी कार्सिनोमास, वो हमारे पास उनके अंदर पेपिलास होते हैं और ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं। बाकी जो फॉलिकुलर हैं और जो हमारे पास एनाप्लास्टिक हैं वो किस तरह से स्प्रेड करते हैं, वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं और ज़्यादातर लंग्स के पास जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास पेपिलरी के अंदर इतने नोड्यूल्स बनते हैं जो कि एयरवे फूड पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्फेजिया डिस्निया होता है। बट फॉलिकल्स के अंदर वेरी स्लो ग्रोइंग नोड्यूल्स बनते हैं जो एज सच इस तरह के साइन सिम्टम्स कॉज नहीं करते। एनाप्लास्टिक और हाईली एग्रेसिव बहुत रैपिडली ग्रोइंग हमारे पास नोड्यूल्स बनते हैं, जबकि जो मिडलरी है, मिडलरी के अंदर हमारे पास नोड्यूल्स तो बनते हैं बट वो नोड्यूल्स जो हैं वो पैरानियोप्लास्टिक सेल्स के होते हैं और वो कैल्सिटोनिन के साथ सीरोटोनिन, ACTH और VIP भी सिक्रीट करते हैं। एंड दीज आर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। ठीक है, इनके बायोमार्कर्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, कैल्सिटोनिन और सेकेंड बायोमार्कर इज़ कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन।